सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो हम बोलते हैं कि हमें भारत देश को फिर से एक नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना है। इसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, दैट इज नथिंग बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, आज हमारे जो बच्चे हैं तो हमेशा 5 में से एक बच्चा अपने लाइफ में कभी ना कभी सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू से गया है। यही नहीं, आज के करंट सिचुएशन में अगर 60 बच्चे कोई क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें से लगभग 12 जो लोग हैं वो आज इस मोमेंट पे मेंटल हेल्थ जो है वो फेस कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज वो उस स्ट्रेस से गुजरते हैं जो ना वो किसी के साथ शेयर कर पाते हैं। पूरा प्रेशर जो रहता है पेरेंट्स टीचर सबके तरह से उनके ऊपर वो प्रेशर बनाया जाता है। और वो स्ट्रेस सिर्फ वो एजुकेशन के लिमिटेड नहीं होता है, बाद में भी व्हेन वो कोई जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं तो लाइफ टाइम उनके साथ में वो चीज रहते ही है। अगर हम देखते हैं कि आज का जो हमारा सिचुएशन पूरे भारत का कंपेयर टू अदर थिंग्स, तो हम पूरे भारत में पूरे देश में विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी रहे, क्रिएटिविटी रहे या और कोई भी इंडेक्स है तो उसमें हम 100 से और आगे पहुंच गए हैं। इसके अंदर अभी भारतीय एजुकेशन सिस्टम और भारतीय बच्चों का जो स्टेटस है वो पूरे वर्ल्ड में जो एजुकेशन के लिए नंबर वन जाना जाता है वो है फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है कि जहाँ की एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में नंबर वन बोला जाता है। वो इस तरीके से कि वहाँ के जो बच्चे हैं इनिशियली उनको कुछ सिलेबस कुछ ऐसा डिफाइन नहीं होता है, उनको फ्री हैंड दिया जाता है ये समझने के लिए, ये पढ़ने के लिए प्रैक्टिकलिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने हिसाब से ग्रो होते हैं। अगर हमें ये लगता है कि वाह ये टोटली डिफरेंट यूनिक एजुकेशन सिस्टम है तो हम कुछ भूल रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हमारा भारतीय एंशियंट एजुकेशन सिस्टम कैसे था। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये चेंज कैसे हुआ। उसके पीछे भी जो नंबर वन रीजन है वो है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जैसे ही यहाँ पे आए उसमें से भी स्पेसिफिकली एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था मकालू। मकालू एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको स्पेसिफिकली इसी के लिए बुलाया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करने के लिए। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इज टोटली यूनिक। यहाँ पे बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे बच्चे जो है वो भीतरी जो ये नेचर है इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। और प्रैक्टिकली कोई ऐसा स्कूल बनाया नहीं है जिसके वॉल है, वो ओपन एरिया में नेचर के साथ में सीखते हैं। जब उन्होंने देखा कि इट इज टोटली यूनिक तो उनको ऐसा लगा कि हम यहाँ पे जो है वो राज कैसे करेंगे। इसीलिए उन्होंने हमारे पूरे लोगों को ये कहा कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बैकडेटेड है, वो आउटडेटेड है। अगर आपको हमारे साथ में चलना है तो आपको ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर बाद में हमारे यहाँ पे एक रोबोट सिस्टम तैयार की, एक ऐसी रोबोट सिस्टम कि जिनको सब आता है, वो इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन अल्टीमेटली उनका जो माइंडसेट है वो एक सर्वेंट की तरह है जो ब्रिटिशर्स को अपने राज करने के लिए काम में आ सके। इस तरीके से चलता रहा जो कि आज तक भी चल रहा है। लेकिन ऐसा जो फ्लो होता है उसके अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो हम उसी को हीरो बोलते हैं। और आज की जो स्टोरी है वो ऐसे ही एक हीरो की है जो महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में से धामपुर जो गांव है वहां के बसने वाले, मैं रहने वाले नहीं बोलूंगी, उनका नाम है सचिन देसाई। सचिन देसाई ये अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में पले बड़े। उन्होंने बहुत सारी चीज ऑब्जर्व की और उनको ये लगा कि ये शहर वाला सिस्टम और गांव वाला सिस्टम इसमें बहुत डिफरेंस है। तो जब उनपे वो पेरेंट बने और उनकी जो बच्ची थी मृण में उनको सिखाने की नौबत आई तो उन्होंने उसको कोई भी स्कूल में नहीं डाला, वो उसको डायरेक्टली अपने फैमिली के साथ में लेके गए अपने गांव। अपने गांव में जाने के बाद में उनको पता था कि हमारा जो एंशियंट नॉलेज जो अगर सबसे ज्यादा किसी के पास में है वो है हमारे आदिवासी लोग और हमारे गांव के पुरखों लोग यानी एजड लोग, ओल्ड एज लोग, जिनको पता है कि कोई भी समस्या अगर रहे उसको नेचुरली सस्टेनेबली नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने पहले एज ए स्टूडेंट अपनी बच्ची से ही स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने एक जो स्कूल है उनको स्कूल विदाउट वॉल, यानी वो स्कूल का कोई भी वॉल नहीं है, वो नेचुरली अपने ओपन ट्री के नीचे बैठ के सब लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिकली हर कोई चीज करते हैं, जिसको आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ वो बच्चों ने ही नाम दिया है। आज उन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन किया है
जहाँ पे अभी बहुत बाकी सारे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स और बच्चे आते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से ये बच्चे ग्रो हो रहे हैं। कई तो ऐसे एग्जाम्पल है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे जिनको ऐसा बोला गया है कि ये स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वहां पे आने के बाद में उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए, उनको बहुत नेशनल और इंटरनेशनली रिवॉर्ड्स भी मिले। और इतना ही नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आज के दौरान अगर 8 साल का बच्चा रहे तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक जो कद्दू रहता है उसको सुखा के वही बच्चे ने, एक 8 साल के बच्चे ने एक लैम्प तैयार किया, और एक ऐसा लैम्प जो कि सस्टेनेबल है, वो उसने 5,000 रुपए में मार्केट में बेचा भी। तो इस तरीके से वो 8 साल से लेके बहुत सा एंटरप्रेन्योरशिप उसमें खुद में तैयार कर रहे हैं, और वो भी इनोवेटिव और सस्टेनेबल। तो ऐसे एक हीरो की कहानी जो मैंने आपको आज बताई है, लेकिन एमसीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को, सभी लोगों को इस मुकाम पे लेके आए। कभी मैं ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इस नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेस रखा। वैसे ही हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू।